नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। तो साथियों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर आए हैं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि सीआई और एसआई का अंतर। 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए सीआई और एसआई के अंतर वाले प्रश्नों को करने जा रहे हैं, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। चाहे आप वो कंपटीशन का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो इस तरह का सवाल देखने को मिलता ही मिलता है। तो आइए आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम समय में इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप आज अगर लास्ट तक बने रहे हमारे साथ तो ये इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। तो देखिए यहाँ पर जैसे सवाल दिया हुआ है कि 20% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 2000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को देखने के बाद आप अगर लॉन्ग प्रोसेस में चले जाएंगे तो बहुत सारा समय आपका वहाँ पर लग जाएगा। तो आप उतना समय वहाँ तो दे नहीं पाएंगे। तो यहाँ करें तो करें क्या, इसको कम समय में बनाए कैसे। तो इसके लिए कोई एक छोटा सा फार्मूला है क्या? आपके मन में हो रहा होगा कि क्या इसके लिए कोई छोटा सा फार्मूला, कोई एक ट्रिक बताइए जो हम बहुत जल्द कर पाएँ। तो जी हाँ, आज हम वही ट्रिक लेकर आए हैं आपके लिए कि आप इसको बहुत ही कम समय में कर पाएंगे। बहुत ही कम समय, बहुत कम समय। तो देखिए कि कैसे करेंगे इसको। तो आप मान लीजिए साधारण ब्याज का अगर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, कितना दर देंगे उसको। तो पहले वर्ष में आर देंगे, दूसरे वर्ष में आर देंगे। यह भी समझाने के लिए, बनाने के लिए तो बहुत ही कम समय लगेगा। आर और आर दीजिएगा। आप कितना दीजिएगा साधारण ब्याज के लिए, ऐसा है आप कितना दीजिएगा 2R दीजिएगा 2 वर्ष में। और सीआई आप कितना दीजिएगा, तो सीआई आप दीजिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। आर प्लस आर तो दीजिएगा ही, और क्या दीजिएगा, इस आर का जो है R% भी दीजिएगा, आप दीजिएगा ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2R प्लस में R²/100। तो ये हो गया CI का और ये हो गया SI का। अब यहाँ पर अंतर अगर आप निकालते हैं तो CI माइनस SI क्या निकलेगा, यहाँ से 2R प्लस R²/100 और माइनस में 2R। ठीक है। तो यहाँ से आप 2R से 2R यहाँ कट जाने के बाद क्या बच गया R²/100, जो कि क्या आया आपका, तो CI और SI का परसेंटेज दर आया। परसेंटेज अंतर में आया है। अगर आप मूलधन को इसके साथ रख देते हैं, मूलधन का इतना % आप निकाल देते हैं तो आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। कहने का मतलब मेरा क्या है कि ये आपका अंतर आया कि इसमें तो परसेंटेज, दर परसेंटेज के लिए। तो आप अगर मूलधन को क्या करते हैं, मूलधन मानते हैं P, जैसे P मूलधन का आप क्या करेंगे R²/100% निकाल देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको भी हम सॉर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा P R²/100 का परसेंट, 100 का परसेंट। तो यहाँ से क्या हो गया P R²/100 का स्क्वायर। बस आप इसे याद रखें, इतना याद रखें P, और इसको भी अगर आप चाहें तो P R/100 का होल स्क्वायर कर लें। इससे डायरेक्ट आप अपने आंसर पर पहुंच पाएंगे। 2 वर्ष के साधारण चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कह दे तो क्या याद रखना है, तो बस इतना याद रखना है P यानी मूलधन, और इधर दर बट्टे 100 का स्क्वायर कर लेंगे। यानी हिंदी इसका अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, मूलधन और दर बट्टे में 100 का स्क्वायर, दर बट्टे में 100 का स्क्वायर। आप अगर इतना कर लेते हैं तो आप डायरेक्ट आंसर के पास पहुंच जाएंगे, बहुत ही कम समय लगेगा। तो आइए हम इसको पहले साफ करते हैं। हमें बस ये याद रखना है, ये याद रखना है, बाकी ये सब याद करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बस आपको बताने के लिए था कि आता कैसे। ठीक, तो आइए हम इसको साफ करते हैं और अपने सवाल को हल करते हैं। तो जैसे वहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है कि हमने फार्मूला क्या लिखा कि मूलधन और दर बट्टे में 100 का स्क्वायर। तो मूलधन हमारा कितना है यहाँ पर 2000, कितना है जी 2000, और दर कितना दिया हुआ है, दर दिया हुआ है आपका 20%, और बट्टे में हम 100 रखेंगे और पावर इसका क्या कर देंगे 2।
हो गया, बस इतना ही हो जाएगा, अंतर आपका निकल जाएगा। तो देख लीजिए 2000 यहाँ कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 और 100 का स्क्वायर 100 गुने 100 रख लेते हैं, क्या रख सकते हैं? तो आइए 1 2 3 1 2 3, ठीक, एक यहाँ से भी काट लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 गुने में 40, यानी कट गुना करके कितना आ गया, तो 40 दूनी में 80 रुपया, जो क्या है, तो CI और SI का 2 वर्ष का अंतर है। CI और SI का 2 वर्ष का अंतर निकल गया, कितना, तो 80 रुपया। देख पा रहे हैं कि आप कितने जल्दी आंसर को निकाल लिए हैं। तो आपको बस ये चीज़ याद रखना है, क्या, तो मूलधन और दर बट्टे में 100 का स्क्वायर करेंगे, किसके लिए, तो 2 वर्ष के CI और SI के लिए, अंतर के लिए, ठीक। तो आइए इसका आंसर क्या हो गया, तो C नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो गया, राइट आंसर C नंबर ऑप्शन। तो आइए इस तरह के हम 2-4 सवाल और करें तो अच्छे से हो, प्रैक्टिस हो जाएगी, तो हम अच्छे से और समझ पाएंगे। तो साथ देते रहिए, लास्ट तक बने रहिए। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है और बहुत ही कुछ सीखने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक को सीखेंगे, 3 वर्ष का भी आगे हम सीखेंगे, तो लास्ट तक बने रहें। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पर देखिए। तो क्या दिया हुआ है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 8420 रुपया 8420 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो इसको आप कितना जल्दी कर पाएंगे, अब तो आपको फार्मूला पता है जी। तो आपको पता क्या है कि कैसे निकालते हैं CI और SI का अंतर 2 वर्ष के लिए। CI और SI का अंतर 2 वर्ष के लिए अगर कह दे हमको निकालने के लिए, तो क्या करते हैं, तो P × R/100 का होल स्क्वायर, ठीक। तो P कितना दिया हुआ है अपन यहाँ, मूलधन कितना है, 8420 रुपया दिया हुआ है। R कितना दिया हुआ है, 10 बट्टे में 100 का स्क्वायर, बस हो गया। आप यहाँ से निकाल पा रहे हैं 8420 और यहाँ 0 से 0 खत्म, बच गया 1 बट्टे में 10, 1 बट्टे में 10 का स्क्वायर, यानी 8420 गुने में 1 बट्टे में 100। तो 100 से इसमें भाग देंगे, 2 अंक के बाद दशमलव आएगा, 84.20 रुपया, यही अंतर हो जाएगा। अंतर क्या हो जाएगा, 84.20 रुपया, जो कहाँ है, तो बी नंबर ऑप्शन में है। तो इसका आंसर हो गया बी नंबर ऑप्शन। तो आप देख लिए कितना जल्दी आप निकाल पाते हैं। चलिए, आपके मन में होता होगा कि ठीक है कि मान लीजिए अगर हमें कभी ये दिया ही न रहे, मूलधन ही न दिया रहे, दर ही न दिया रहे, तो कैसे निकालें। तो आप इस तरह का फार्मूला बैठाएं और जो भी पूछ रहा है आप निकाल ले। चलिए हम एक सवाल इस पर भी करते हैं कि कैसे निकालेंगे। कोई एक यहाँ से गायब कर दे तब कैसे निकलेगा। तो आइए हम वो सवाल करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्या है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए किसी राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 41 रुपया है, तो राशि कितनी है। अब यहाँ से अमाउंट ही गायब कर दिया गया, मूलधन ही गायब कर दिया गया और मूलधन ही पूछ लिया गया और अंतर दे रखा है। तो कोई बात नहीं, आप अंतर का तो फॉर्मूला जानते हैं, कैसे निकालते हैं। अंतर बराबर क्या होता है जी, PR/100 का होल स्क्वायर। तो अंतर दिया हुआ है कितना, 41 रुपया, आप 41 रख ले। P नहीं है तो P को रहने दीजिए। R कितना दिया हुआ है, 5 बट्टे में 100 का स्क्वायर कर लीजिए। तो 5 से काटेंगे आप तो 20, यानी कितना आया यहाँ से, तो 41 बराबर में P और 1 बट्टे में 20 का स्क्वायर जी, इतना होगा। तो आइए 41 बराबर P और 20 का स्क्वायर कितना, तो 1 बट्टे में 400 हो जाएगा। अब ये 400 इधर आके क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 41 और गुने में 400 बराबर P, ठीक। तो P बराबर क्या हो गया, 4 1 4 और 4 चौके 16 और डबल 0, यानी आपका मूलधन निकल गया कितना, तो 16,400 रुपया। यही आंसर हो जाएगा, जो कहाँ है, तो C नंबर ऑप्शन में है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से कुछ भी पूछ ले,
आपको अंतर देने के लिए अंतर पूछ ले या मूलधन पूछ ले या दर पूछ ले तो आप बस इसी फार्मूले को यूज करके किसी भी चीज़ को यहाँ से निकाल सकते हैं। मूलधन को, दर को, अंतर को, तीनों को आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम 3 वर्ष के प्रश्नों को करते हैं कि 3 वर्ष के अगर अंतर कहेंगे CI और SI का तो उसको कैसे निकालेंगे। तो आइए हम अब उस तरह के प्रश्नों को करते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 5,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। अब तक हमने देखा 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए देखा। अब पूछ रहा है क्या, 3 वर्ष के लिए पूछ रहा है। तो आप 3 वर्ष के लिए क्या कीजिएगा, 3 वर्ष के लिए क्या शॉर्ट फार्मूला अपनाइएगा। तो आइए देखते हैं उसके लिए क्या होगा। 2 वर्ष वाली याद है ना, 2 वर्ष वाली याद है। अगर 2 वर्ष वाली याद हो गई तो 3 वर्ष वाली और आसान से याद हो जाएगी, क्योंकि उसी में थोड़ा कुछ ऐड करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, उसमें थोड़ा सा ऐड करना है। क्या ऐड करना है तो आइए देखिए। 2 वर्ष के लिए आपने क्या लिखा था, CI और SI का अंतर। CI और SI का अंतर के लिए आपने 2 वर्ष के लिए क्या लिखा था, PR/100 का होल स्क्वायर, यही लिखे थे, PR/100 का होल स्क्वायर लिखे थे। अब 3 वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, PR/100 का होल स्क्वायर तो रहने देंगे और इसमें इनटू में एक थोड़ा सा क्या करेंगे, 300 + R/100 कर लेंगे। बस इतना कर लेंगे तो हमारा 3 वर्ष का आंसर निकल जाएगा, 3 वर्ष का अंतर वाला आंसर निकल जाएगा। क्या करेंगे तो 2 वर्ष का जो किए थे PR/100 का होल स्क्वायर किए थे 2 वर्ष में, और तीसरा वर्ष का निकालना हो तो PR/100 का होल स्क्वायर तो करेंगे ही, और उसके साथ क्या करेंगे 300 + R/100 रख लेंगे गुना के रूप में, तो हम 3 वर्ष के अंतर को निकाल पाएंगे। आइए देखते हैं इस पर बिठाकर कि कैसे निकलता है। तो कैसे निकलेगा, तो P कितना है यहाँ पर दिया हुआ 5,000, मूलधन 5,000, ठीक। R कितना दिया हुआ है तो 10%, 10/100 का स्क्वायर, और इधर क्या है 300 प्लस में R यानी 10/100। ठीक है ना जी, इतना तक तो समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़िए यहाँ से। तो क्या हो जाएगा 5,000 और यहाँ पर देखिए तो काट देंगे तो बचेगा नीचे 1/10, 1/10 मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/100 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा तो 300 10/100, ठीक। अब यहाँ से आप काटिए 1 2 3, 1 2 3 और 1 0 यहाँ से, 1 0 यहाँ से हो गया। तो क्या आया यहाँ से 5 × 31, यही ना 5 × 31, जो कि गुना करने के बाद 5 एकम 5 और 5 तिये में 15, 155 रुपया 3 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर निकल गया। तो देख लिए आप कितना जल्दी निकाल लिए हैं। तो 155 रुपया इसका आंसर हो गया। तो कहाँ है तो B नंबर में, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर ऑप्शन 155 रुपया। बस आप ये करें कि 2 वर्ष के लिए आप ये लिख लें, 2 वर्ष के लिए इतना, और 3 वर्ष की बात करें तो आप ये पूरा इतना लिखें, ठीक। तो आपका 2 वर्ष के लिए इतना हो जाएगा और 3 वर्ष के लिए ये पूरा। तो अब यहाँ से आप 2 वर्ष का कहें, 3 वर्ष का कहें तो आप आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए हम एक प्रश्न और कर लेते हैं इस पे, तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्या दिया हुआ है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए 2500 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो कितना होगा, तो आप अब निकालना सीख चुके हैं कि 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं। तो 3 वर्ष का CI और SI का अंतर क्या होता है, CI और SI का अंतर 3 वर्ष के लिए क्या होता है, तो PR/100 का होल स्क्वायर, और इधर में क्या करते हैं तो 300 + R/100, यही करते हैं। तो इस पर आप बिठा लीजिए तो निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा P कितना दिया हुआ है 2500, R कितना है तो 5/100 का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 300 + 5/100, ठीक है। तो यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो 2500, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 बट्टे में, यहाँ पर काट ही लीजिए अच्छा रहेगा। यहाँ से काटने के बाद क्या हो जाएगा 20, ठीक।
बट्टे में 1/20 आएगा। 1/20 का स्क्वायर करेंगे 1/400, 20 है 400, और यहाँ पर क्या हो जाएगा तो 305/100। ठीक, यहाँ से आप 2 जीरो से 2 जीरो तो काट ही सकते हैं क्या, और यहाँ से आप 25 चौका में 100 काट सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ गया आपको 305/16, जो क्या होगा तो 19, 16 एकम 16, और यहाँ से 16 एकम 16 तो कितना आ गया 14, 145, 16 9 में 144, और फिर 0 और क्या आ जाएगा तो 6। तो 19.06 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19.06 रुपया। क्या तो 3 वर्ष का CI और SI का अंतर कितने लिए तो 2500 का 5% के दर पे। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर आप इस तरह का फॉर्मूला याद कर लेते हैं, 2 वर्ष के लिए क्या था और 3 वर्ष के लिए हम अभी बता देते हैं आपको। 2 वर्ष के लिए इतना ही याद रखना है और 3 वर्ष के लिए ये पूरा याद रखना है। ये 3 वर्ष के लिए है, 3 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर हो गया। 2 वर्ष के लिए क्या कहे थे हम, तो यहाँ हम लिख देते हैं 2 वर्ष के लिए। आप अपने कॉपी में नोट करके रख ले इसे, और इस पर आप प्रैक्टिस करें और सवाल किताब से खोज कर प्रैक्टिस करें तो आप बना ही पाएंगे उसे। अब आपको परेशानी नहीं होगी इस तरह के सवाल करने में। 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर क्या कहा था हमने, तो P और R/100 का होल स्क्वायर। ये 2 वर्ष के लिए और ये 3 वर्ष के लिए, आप इसे नोट करके रख लें। तो साथियों, कैसा लगा आज का ये सेशन, कैसा लगा क्लास? अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दे, साथियों के साथ शेयर कर दे, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे। आज का सेशन यहीं तक। जय हिंद, धन्यवाद।